Hello बच्चों, let's read the question. The question say that the sum of mole fractions of all the components in a three component system is equal to. ओके तो हमसे बच्चों थ्री कंपोनेंट सिस्टम में जो मोल फ्रैक्शन आएंगे सभी कंपोनेंट का वो किसके इक्वल आता है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ बात करूंगा की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन, ओके। सो लेट सपोज कि मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास ये एक सिस्टम है और इसमें मैं थ्री कंपोनेंट्स लिया। लेट्स टेक ए, बी एंड सी। ए का जो मोल है बच्चों ये मैंने माना N1, बी के लिए मैंने माना N2 और ये मेरे पास सी है, इसके लिए मैं मान लेता हूँ N3। ओके तो मैंने सी के लिए यहाँ पे क्या मान लिया, N3 मान लिया। अगर मैं यहाँ पे निकालूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी कि काई ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये जो मोल फ्रैक्शन हम लोग लिखते हैं ना बच्चों, ये जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल लो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर मैं सपोज कि ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो मैं ए का मोल लूंगा कितना यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स के लिए मैं पूरे सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल्स को ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके इसी तरह से बच्चों मैं मोल फ्रैक्शन B के लिए अगर निकालूं तो B का मोल N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके और अगर मैं C के लिए निकालूं मोल फ्रैक्शन ऑफ C तो C का मोल लूंगा N3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ओके तो N1 प्लस N2 प्लस N3। तो इस तरह से बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, thus the sum of mole fraction of all the component in a three component system is equal to। जब मैं सबको सम करूंगा है ना, जब मैं यहाँ पे बच्चों लिखूंगा काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा। तो चलो जब सबको ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काई ए कितना है N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। काई बी कितना है N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। एंड काई थ्री कितना है बच्चों हमारे पास N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके ये नीचे से नीचे वाला कट जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा N1, तो यहाँ पे N1 लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं N2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे मैं N3 लिख सकता हूँ। ये क्या आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ये कैंसिल होके कितना वैल्यू आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। ओके काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 1। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।